लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस उस मुकाम पर खड़ी हुई है जो गोल्डन चांस के जरिए 10 में से 8 सीटें भी जीत सकती है। कांग्रेस के लिए ये हालात एक महीने पहले नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एक महीने में नज़ारा इतनी तेजी से बदला है कि जहां बीजेपी के प्रत्याशियों को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा है, तो वहीं पर कांग्रेस को वोट देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। यानी जनता तो कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आपस की गुटबाजी और गृह कलेश कांग्रेस के गोल्डन चांस को खराब करने का काम कर सकता है, उसकी जीत की संभावनाओं का बंटाधार कर सकता है। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर आज की तारीख में 5 बड़े नेताओं की नाराजगी 5 सीटों पर जीत को हार में बदलने का काम कर सकती है। पहले हम बात करते हैं फरीदाबाद सीट की। फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को प्रत्याशी बनाया है। इनके खिलाफ में टिकट की दावेदारी कर रहे थे पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल। कर्ण सिंह दलाल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 2 साल से तैयारी कर रहे थे और महेंद्र प्रताप चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। एक महीने पहले जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनने लगा तो फिर महेंद्र प्रताप भी टिकट की दौड़ में शामिल हो गए। खास बात यह है कि पैनल में भी उनका नाम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद महेंद्र प्रताप की लॉटरी लग गई और कर्ण सिंह दलाल खड़े देखते रह गए। उनके मन में नाराजगी है। उन्होंने अपने समर्थकों की 2 पंचायतें बुलाकर उनसे राय भी मांगी। उनके समर्थकों ने साफ तौर पर कह दिया कि जैसा दलाल साहब चाहेंगे वो उनके साथ खड़े हैं। बेशक कर्ण सिंह दलाल ने आज एक प्रेस नोट के जरिए, एक अपील के जरिए ये साफ कर दिया है कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि कर्ण सिंह दलाल पूरे दिलो दिमाग से, पूरे जोशो खरोश के साथ महेंद्र प्रताप के साथ वो काम नहीं कर पाएंगे जो जीत के लिए ज़रूरी है। यानी कांग्रेस हाईकमान ने कर्ण सिंह दलाल का जो दिल तोड़ा है उसका उन्हें मलाल है और वो मजबूरी में ही महेंद्र प्रताप का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। और महेंद्र प्रताप के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो कर्ण सिंह दलाल की पूरी सपोर्ट लें। और ये सच्चाई है कि कर्ण सिंह दलाल के बगैर महेंद्र प्रताप की राह आसान नहीं है, वो जीत के लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि क्या महेंद्र प्रताप कर्ण सिंह दलाल को दिल से मदद करने के लिए मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे। लेकिन सियासत का दस्तूर और माहौल और रिकॉर्ड बताता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं होगा। दूसरी सीट है गुरुग्राम सीट। गुरुग्राम सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। ये राज बब्बर हरियाणा की सियासत में एक पैराशूट के प्रत्याशी कहे जाएंगे। कहने को वो गुरुग्राम के निवासी हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने कभी गुरुग्राम की पॉलिटिक्स में किसी गली में भी कदम नहीं रखा। अचानक ही उनको टिकट का गिफ्ट मिल गया। वो पंजाबी कोटे में भी शामिल अपने आप को कर रहे हैं और ओबीसी कोटे में भी उनको गिना जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि राज बब्बर का हरियाणा की सियासत से कोई वास्ता नहीं है और गुरुग्राम की पॉलिटिक्स में भी उनकी कोई एंट्री नहीं रही है। अब उनका मुकाबला साफ तौर पर एक ऐसे प्रत्याशी के साथ है, यानी राव इंद्रजीत सिंह के साथ है, जो रिकॉर्ड लगातार 5वीं बार एमपी बनने के लिए चुनावी महाभारत में उतरे हुए हैं। चुनावी रण में इंद्रजीत को हराने के लिए राज बब्बर को सबसे ज़्यादा मदद की जरूरत होगी कैप्टन अजय यादव की। रेवाड़ी से 6 बार विधायक बन चुके कैप्टन अजय यादव भी टिकट के प्रबल दावेदार थे। 2019 में जब कांग्रेस मुश्किल दौर में गुजर रही थी तो उसमें भी कैप्टन अजय यादव ने लगभग 5 लाख वोट लेकर मामला तगड़ा करने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश की थी। इस बार भी वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते उनका टिकट कट गया और वो घर पर मायूस बैठे हैं। उनके विधायक बेटे चिरंजीव राव ने अपने समर्थकों की बैठक लेकर उनका मिजाज जाना। समर्थक घर बैठने के लिए रजामंद थे, लेकिन चिरंजीव राव ने कहा कि वो पार्टी के प्रत्याशी की मदद करेंगे और खिलाफत नहीं करेंगे। वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। ये सच्चाई है कि कैप्टन अजय यादव के बगैर राज बब्बर को गुरुग्राम के महासंग्राम में रास्ता नहीं मिलेगा। उनको जब तक सेनापति नहीं बनाया जाएगा, तब तक उनको सारथी नहीं बनाया जाएगा, तब तक गुरुग्राम सीट के ऊपर राज बब्बर लड़ाई में मुश्किल टिक पाएंगे। यानी कैप्टन अजय यादव के बगैर राज बब्बर की गति दुर्गति में बदल जाएगी और वो बुरी तरह से चुनाव हार जाएंगे। तीसरी सीट है भिवानी महेंद्रगढ़ की। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर बंसीलाल परिवार लगातार 34 साल से चुनाव लड़ता आया है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने सुरती चौधरी की टिकट काटने का काम कर दिया और उनकी जगह दान सिंह को टिकट देने का काम किया। दान सिंह का वैसे तो गांव भिवानी जिले में है और उनकी वर्किंग महेंद्रगढ़ में ही है,
लेकिन पार्लियामेंट के तौर पर उनकी पॉलिटिक्स कभी नहीं रही। वो भी 5 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट के हिसाब से कभी भी दान सिंह की वर्किंग नहीं रही। ये सच्चाई भी है कि आज बेशक से दान सिंह पुराने भिवानी जिले को अपना खुद का जिला बता रहे हैं, अपना पुराना गांव भी याद दिला रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि दान सिंह ने मुख्य संसदीय सचिव रहते हुए कभी भी भिवानी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। जब कांग्रेस की सरकार में कलानौर से आगे रास्ता पाकिस्तान की तरह हो जाता था, तो उस समय भी कभी दान सिंह ने इस जिले की सुध नहीं ली। और दान सिंह अब ये उम्मीद करते हैं कि किरण चौधरी उनकी पूरी मदद करेंगी। और ये सच्चाई है कि 2014 और 2019 दोनों के चुनाव में राव दान सिंह ने श्रुति चौधरी की कोई मदद नहीं की थी, बल्कि उनके समर्थकों के वोट धर्मवीर सिंह को गए थे। अब वही दान सिंह उम्मीद करते हैं कि किरण चौधरी उनकी पूरी मदद करेंगी। और किरण चौधरी ने भी कह दिया है कि जितनी खुलकर मदद राव दान सिंह ने श्रुति की थी, वो उनसे ज़्यादा मदद करने का काम करेंगी। यानी किरण चौधरी की मदद का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये सच्चाई है कि बंसीलाल परिवार के बगैर, किरण चौधरी के मदद के बगैर राव दान सिंह के लिए भिवानी का महासंग्राम जितना आसान नहीं होगा। चौथी सीट है हिसार सीट की। हिसार सीट के ऊपर जयप्रकाश को कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया है। बीजेपी के वर्तमान सांसद के तौर पर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले ब्रिजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने घर बैठाने का काम कर दिया है। ब्रिजेंद्र सिंह पूरी उम्मीद के साथ कांग्रेस में गए थे कि उनको टिकट मिल जाएगी। पिता वीरेंद्र सिंह का सीधा सोनिया गांधी के साथ रिश्ता होने के चलते उनको टिकट मिलने के प्रबल आसार भी थे, लेकिन उनके साथ गड़बड़ कर दी गई और जयप्रकाश को टिकट थमा दी गई। ये सच्चाई है कि ब्रिजेंद्र सिंह जेपी से ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी होते। बेशक वो 5 साल के सांसद के तौर पर ज़्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुए हैं, बेशक से उनको लेकर लोकप्रियता नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ जाट वोटरों में नाराजगी टिकट मिलने के साथ ही खत्म हो जाती और उनको सारे वोट मिल जाते, बल्कि वो उचाना से 50,000 की लीड लेकर निकलते, जहां पर आज की तारीख में जेपी की लीड आधी नजर आती है। यानी वीरेंद्र सिंह के बगैर अगर जयप्रकाश जीत का सपना देख रहे हैं तो उनका सपना धरा का धरा भी रह सकता है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह इस इलाके के जज्बात को जानते हैं और वीरेंद्र सिंह के बगैर जेपी का गुजारा नहीं होगा। एक और सीट है कुरुक्षेत्र की सीट। कुरुक्षेत्र की सीट वैसे तो कांग्रेस ने इंडिया महागठबंधन की पार्टनर आम आदमी पार्टी को दे दी है और सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील गुप्ता लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वो यहां से चुनाव जीत जाएं, लेकिन कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में रणदीप सुरजेवाला का कद सबसे बड़ा कद है और अभी तक सुशील गुप्ता ने रणदीप सुरजेवाला को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी है, वो अहमियत नहीं दी है, जिसके चलते वो अभी तक इलेक्शन में एक्टिव नहीं हुए हैं। नामांकन के दौरान भी रणदीप सुरजेवाला गुप्ता के साथ मौजूद नहीं थे। ये सच्चाई है कि बताए गए 5 नेता अभी तक कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों के साथ नजर नहीं आए हैं। सिर्फ रणदीप सुरजेवाला ने 2-3 मीटिंगें जरूर ली हैं, लेकिन उनकी फौज अभी तक पूरी तरह से कुरुक्षेत्र में एक्टिव नहीं दिखी है, जिसके चलते गुप्ता का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। जब तक रणदीप सुरजेवाला पूरी ताकत के साथ गुप्ता को जितवाने के लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक सुशील गुप्ता चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यानी इंडिया महागठबंधन की 5 सीटें आज उनके ही नेताओं पर डिपेंड करती हैं कि वहां पर हार होगी या जीत होगी। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी 2-3 सीटों पर और भी इफेक्ट डालने का काम करेगी। खासतौर पर हम आपको बता दें कि अम्बाड़ा और सिरसा भी ऐसी सीटें हैं जहां पर गुटबंदी का बड़ा असर पड़ सकता है। यानी कांग्रेस के चुनाव अभियान को ब्रेक भी लग सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं की आपस की ये गुटबाजी, आपस की ये खुंदकबाजी और चल रही आपस की खींचातानी ही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को अगर आज की तारीख में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो उसके खुद के नेताओं के आपस की लड़ाई के कारण हो रहा है। यही वजह है कांग्रेस के लिए जो गोल्डन चांस बना है, जो एक ज़बरदस्त माहौल बना है, उसका फ़ायदा उठाने की बजाय कांग्रेस के नेता फिलहाल आपस की लड़ाई में ही उलझे हुए हैं। और इसकी वजह कांग्रेस हाईकमान भी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बड़े चेहरों को अनदेखा करके एक तरफा टिकटें दी गई हैं, उसके चलते एसआर के गुट को बड़ी नाराज़गी है और उसके नेता इस मामले में कहीं ना कहीं अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, वो अपनी अनदेखी को महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसमें उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ भी पिछले चुनाव में वही किया गया था जो
आज के प्रत्याशी उस समय कर रहे थे। यानी कांग्रेस के अंदर की महाभारती कांग्रेस के समीकरणों को खराब करने का काम कर रही है। हरियाणा की 10 सीटों के ऊपर कांग्रेस के नेताओं की आपस की गुटबाजी और आत्मघाती वर्किंग को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कांग्रेस के किस नेता के कारण कौन सी सीट पर कितना इफेक्ट होगा, ये जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।